अलग अलग जिलों ब्लॉकों के पदाधिकारी साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों को सलाम करता हूं। आप एक ताज़ा आंदोलन जीत के आए हैं, बड़ा आंदोलन जीत के आए हैं। इसके लिए मैं यूनियन की राज्य कमेटी की तरफ से, CITU हरियाणा की तरफ से आप सभी को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। उनका अभियान, उसका एक असर है, दबाव है, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में जो अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसका भी बहुत बड़ा सहारा अपने को मिला है सफाई कर्मचारी आंदोलन को। जैसे 17-18 का हमारा पड़ाव था हरियाणा में, हरियाणा का सरसा में। 15 तारीख को मैं वहीं था सरसा में। 10 और 12 हज़ार किसान सरसा के वहाँ का DC कार्यालय घेर लिया, डिप्टी CM का आवास घेर लिया 15 तारीख को, हमारे से 2 दिन पहले। और वहीं से ऐलान किया किसानों ने कि 17 तारीख को डिप्टी CM के आवास का, SP आवास का घेराव करेंगे। अब एक नज़र से देखा जाए तो किसानों का अपना कार्यक्रम है, हमारा अपना है। लेकिन जैसे ही किसान संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया 17 को घेराव करेंगे SP कार्यालय का, प्रशासन भाजा भाजा हंड्या। वही प्रशासन है, वही DC है जिसको मैंने 2 जुलाई को चिट्ठी लिखी यूनियन की तरफ से। चिट्ठी लिखते हुए मैंने कहा कि डिप्टी CM के आवास पर हमारा ये कार्यक्रम है, आप डिप्टी CM से बात कीजिए, समय तय करिए वार्ता का। यह चिट्ठी 2 जुलाई को लिखी, 15 दिन बीत गए लेकिन वार्ता नहीं की। थारी चिट्ठी मिल गई, या भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही किसानों ने आह्वान किया, पूरे प्रदेश से हमारी सूचनाएं CID के माध्यम से गई, तो 16 तारीख को वही प्रशासन है, वही DC है जो गिड़गिड़ा रहा है यूनियन के सामने कि ये कार्यक्रम आप स्थगित कर दो, आप वाला कार्यक्रम आप स्थगित कर दो, सफाई कर्मचारियों वाला। क्यों? क्योंकि 2 साइड से, एक हमारी तरफ से तो दूसरा किसानों की तरफ से, निरंतरता में एक दबाव वहां के प्रशासन पे बना। और उस दबाव के अंदर ही 16 तारीख की शाम को DC के कहने पर SDM ने हमारे से बात की, और हमारा कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ था कि 12 बजे DC का निमंत्रण आ गया, चल लो बातचीत के लिए। इसलिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, कामेड सुरेंद्र जो बोल के गए हैं ना, उसके साथ जोड़ के बात ये मैं कह रहा हूं। हम जब तक अकेले अकेले लड़ते रहेंगे, चुटमुट वेतन बढ़ोतरी और छोटी मोटी चीजें हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसा कामेड सुरेंद्र ने कहा कि आज देश के अंदर तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन BMS को छोड़कर पूरे देश के 500 से ज्यादा किसान, उनके संगठन, खेत मजदूरों का संगठन, इन सब का आह्वान है 9 अगस्त को भारत बचाओ
अभियान पूरे देश के अंदर, अगर इस देश के अंदर सरकारी महकमे नहीं रहेंगे, आपकी नौकरी नहीं रह सकती। इस देश के अंदर खेती नहीं बचेगी, हम जिंदा नहीं रह सकते। इस देश के अंदर स्थायी रोजगार की गारंटी मजदूरों कर्मचारियों के लिए बने। श्रम कानून जिनको खत्म किया जा रहा है, 44 कानूनों को 4 कोड में बदला जा रहा है। अगर वो कानून कायदे अगर नहीं बचे, काट पिटने की जरूरत नहीं है। ईपीएफ लागू करवा लिया, ईएसआई लागू करवा ली, कानून अगर ना रहेगा तो ईपीएफ ईएसआई भी को नहीं रहे। इसलिए ये जो 9 अगस्त का जो आह्वान है यूनियन के सचिव मंडल का, ये मानना है, ये कहना है कि महापड़ाव में जो तैयारी हमने की थी सरसा जाने के लिए, आज 25 तारीख है, कल 26 तारीख से ही पूरे हरियाणा के अंदर इस 9 अगस्त के भारत बचाओ अभियान जो है, भारत बचाओ जो आंदोलन है, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों के संगठनों के आह्वान पर उसकी सफलता की गारंटी एक एक साथी को जो यहां मीटिंग में बैठा है, उस एक एक व्यक्ति को, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक साथी को उसकी सफलता की गारंटी करनी पड़ेगी। और निश्चित तौर पे वो गारंटी हो सकती है। जिस दिन अपन ने महापड़ाव की घोषणा करी, किसी ने सोची थी कि 100 के करीब लोग, राज्य के नेताओं से लेकर ब्लॉक के नेता तक, वो कोई 10 दिन, कोई 5 दिन, कोई 15 दिन, कोई ब्लॉक में, कोई जिले में, कोई दूसरे जिले में, कोई अपने गांव में, कोई गांव के अंदर डोर टू डोर यो अभियान चल जाएगा, सोची थी किसी ने ना। लेकिन आपा ने मन बना लिया था कि लड़ना है, और लड़ना नहीं, जीतना है। यो मन बना लिया आपा ने, तो लोग 100 के करीब लोग चल पड़े अपने अपने गांव में, ब्लॉकों में, और आखिरकार आपा लड़ाई जीत के ही वापिस आए। तो यह गारंटी आपने करनी है कि 9 अगस्त को ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का बैनर, हमारी यूनियन का बैनर, और उस बैनर के पीछे 10, 5, 20 नहीं, पूरी जोर लगा के सैकड़ों की संख्या में हर जिला के अंदर 9 अगस्त के कार्यक्रम के अंदर हमें हिस्सेदारी करनी है। और यह हिस्सेदारी करना आज के दिन हमारी और ज़्यादा जिम्मेदारी बन गई। वह जिम्मेदारी इस हैसियत से बन गई कि अपन लड़ाई लड़के विपरीत हालात के अंदर लड़ाई लड़ी है। कोरोना काल है, आने जाने पर बैन है, धरने प्रदर्शनों की छूट नहीं है, उसके बावजूद अपन ने लड़ाई लड़ी। और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने एक इतिहास रचा हरियाणा के अंदर 2021 में कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। आज ये उदाहरण पूरे प्रदेश के अंदर, कोई छोटी यूनियन हो, बड़ी यूनियन हो, ये उदाहरण हमने पेश किया है। वो हमारा उदाहरण देते हैं कि वो लड़ाई जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। इस नाते से हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई, हमारा कर्तव्य और ज़्यादा बढ़ गया कि जब मतलब पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश में चर्चा है हरियाणा के सफाई कर्मचारी आंदोलन की, तो सामूहिक आंदोलन में, साझे आंदोलन में अपनी कमजोरी रह जा, ढील रह जा,
तो यह जो वाई वाई पूरे प्रदेश में आज है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए एक तो आह्वान यही है आगामी दिनों के लिए कि कल से ही हमें ब्लॉकों की मीटिंगें शुरू करनी है, जिलों की मीटिंगें शुरू करनी है, जहां हम शारीरिक उपस्थिति के साथ मीटिंग कर सकते हैं वो शारीरिक उपस्थिति के साथ मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, डोर टू डोर अभियान चले, ब्लॉक में जोन वाइज मीटिंगें हो और 9 तारीख को पूरी तैयारी के साथ पूरे हरियाणा के जो मजदूर, कर्मचारी, किसान, खेत मजदूर, सारी ट्रेड यूनियनें जो मिलके लड़ाई लड़ रही हैं, 9 अगस्त को कंधे से कंधा मिला के पूरी ताकत के साथ हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक आह्वान तो सबसे पहले यही है आज की जनरल बॉडी के अंदर, और मुझे विश्वास है निश्चित तौर पे आप सभी साथी इसको अपने अपने ब्लॉकों में, गांव में आप इसको लेके जाएंगे, एक एक कर्मचारी को शामिल करेंगे, ये मुझे आपके सबके ऊपर विश्वास है। आप इसको सफल बनाएंगे अभियान को, ये मुझे भरोसा आप लोगों पर है। एक तो आह्वान यही। इसके अलावा आज सवाल क्या, एक लड़ाई आपने लड़ी, आपने मतलब 20 मई को काले बिल्ले बंधे कोरोना काल के दौरान, 1 जून को आपने ब्लॉक वाइज धरने लगाए, 45 से ज्यादा ब्लॉकों में धरने लगे, 27 जून को जिलों में प्रदर्शन अपने, 17 जिलों के अंदर 27 जून को धरने प्रदर्शन हुए। यह अभियान चलाते हुए आखिरकार हमारी यूनियन ने यह विचार किया, सोच निर्णय लिया जो अप्रैल की मीटिंग में था। क्या था अप्रैल की मीटिंग का निर्णय? 9 अप्रैल की मीटिंग का याद कीजिए। हम पूरे प्रदेश में फरवरी के महीने में अभियान चलाते हुए मंत्रियों के दरवाजे पे गए। 20 फरवरी को डिप्टी सीएम से वार्ता हुई। उस वार्ता के अंदर सफाई कर्मचारियों के मांग मुद्दों के समाधान की बातचीत हुई। उसमें डिप्टी सीएम ने कहा जल्दी के निपटाऊंगा, लेकिन इस बीच में 4 अप्रैल को सरकारी खर्चे के ऊपर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन करनाल में आयोजित किया और वो सम्मेलन के नाम पर अलग अलग जिलों में, कोई कुरुक्षेत्र हो, रेवाड़ी हो, फलाना हो, दिखड़ा हो, बड़े पैमाने पर सरकार के पक्ष में खड़ी यूनियनों ने उस खर्चे के नाम पे पैसा इकट्ठा किया। सरकार को जो उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री के बुलावे पर पूरे हरियाणा का ग्राफ सफाई कर्मचारी टूट के पड़ेगा, मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जहां पर सीआईटीयू की यूनियन थी वहां से कोई व्यक्ति नहीं गया, जहां सीआईटीयू की यूनियन नहीं थी वहां से कुल मिला के शहर गांव के मिला के 1800 के आसपास लोग उस सम्मेलन के अंदर शामिल हो पाए। वहीं से घोषणा होती है और जैसे ही घोषणा होती है सबके अंदर बधाई हो अपने भी और भी। दूसरी यूनियनें गुलदस्ते देने पे लगती हैं, बधाई देने पे लगती हैं, लेकिन हमारी यूनियन ने क्या निर्णय लिया? 9 अप्रैल की मीटिंग में हमारी यूनियन ने निर्णय लिया
कि यह जो बढ़ोतरी की घोषणा करी है या लागू करवाने खातर लड़ना पड़ेगा। घोषणा होना अलग चीज है, नोटिफिकेशन होना दूसरी चीज है। और लगातार डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उनसे जाके मिलना, टेलीफोन पे बात करना, ये करते रहे, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 3.5 महीने बीतने के बाद भी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन कब होता है? जब पूरे प्रदेश से, पूरे हरियाणा से रिपोर्ट जा चुकी होती है कि तुम्हारा दरवाजा घेरने के लिए हजारों सफाई कर्मचारी आ रहे हैं महापड़ाव में शामिल होने के लिए। पूरा प्रयास किया गया कर्मचारी ना जाएं, महापड़ाव असफल हो जाए, लेकिन जब महापड़ाव असफल होता दिखाई नहीं दिया तो आपका जो गुस्सा है, उस गुस्से को शांत करने के लिए महापड़ाव असफल हो जाए, ये इस विचार के साथ आखिरकार 16 तारीख ने 3:30 बजे नोटिफिकेशन करना पड़ता है सरकार को, हरियाणा के पंचायत विभाग को। यह वही पंचायत विभाग है जिससे हफ्ता पहले सतवीर बात करे डायरेक्टर थे टेलीफोन पे। डायरेक्टर का फाइलें को नहीं आ रही, बताइए कितना टाइम लगेगा? मेरा बेरा को नहीं। ये वही पंचायत विभाग है जो 15 तारीख को मेरे को कह रहा है, सॉरी 14 तारीख को टेलीफोन पे कि अभी 15-10 दिन और लगेंगे नोटिफिकेशन होने में। 14 तारीख को कह रहा है, अभी वहां से फाइल नहीं आई है। लेकिन यह आपकी ताकत है, आपका आंदोलन है, जिसकी बदौलत हमारे महापड़ाव से पहले वाले दिन पंचायत विभाग को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है 14,000 रुपए का। 2 लाख 5 लाख बीमा कवरेज का। वर्दी भत्ते की घोषणा नहीं थी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, आप सुन लेना, लेकिन वर्दी भत्ता भी 500 रुपए बढ़ोतरी करना पड़ता है, नोटिफिकेशन करना पड़ता है। ना केवल वर्दी भत्ता, यह 500 रुपए अतिरिक्त 1 महीना लेट होने पर मिलेंगे कि ना मिलेंगे, यह गर्भ में था। अधिकारियों ने बताया, ये जानकारी दी थी, वो भी उसके अंदर जोड़ के नोटिफिकेशन करना पड़ता है। ये आपके आंदोलन की चीज, आपके संघर्ष की चीज। लेकिन आप सबको मालूम है कि नोटिफिकेशन होने के बाद भी हमारी हाजिरी में कोई फर्क नहीं पड़ा। महापड़ाव की हाजिरी में पूरे होश जोश के साथ रात को 3 बजे पहली बस जाके खड़ी होगी करनाल की, इंद्री ब्लॉक की। सुबह 6 बजे फरीदाबाद वाले 2 बसें भर भर के अपनी इनकी आ ली। क्यों? सबसे बड़ा सवाल बन गया बेगार का। 14,000 से बड़ा सवाल बेगार का था। 13 मई को जो लेटर जारी किया सरकार ने
सबसे बड़ा सवाल वो बना कि यह नौकरी रहेगी कि ना रहेगी। नौकरी रहेगी 14,000 मिलेंगे, नौकरी ना रहेगी 14,000 लेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये बन गया। और ये जब सबसे बड़ा सवाल बन गया, नोटिफिकेशन होते ही हमने ऑनलाइन मीटिंग की, राज्य कमेटी की। मैंने नहीं कहा पढ़ाओ कैंसिल करा कर रखा, पढ़ाओ हो या रद्द करा। मैंने ये प्रस्ताव पहले नहीं रखा। साथियों से पूछा बताओ क्या करें। सिंगल आदमी ऐसा नहीं था राज्य कमेटी की मीटिंग में जिसने ये कहा हो कि 14,000 का नोटिफिकेशन आ गया, पढ़ाओ की टाल मारो। सबने कहा कि पढ़ाओ होना चाहिए और ये जो बेकार व्यवस्था जो लादी जा रही है, ये बेकार व्यवस्था वापस होनी चाहिए। सबकी एक मत राय थी। महापड़ाव हुआ और जब महापड़ाव हुआ 7 सदस्यीय डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल डिप्टी सीएम से वार्ता के लिए गया। क्या रुख था डिप्टी सीएम का? जो बसाव राम, देवीराम, मनोज 4 साथी दिए बैठे हैं उस जो डेलीगेशन में थे। डिप्टी सीएम ने कहा, हमने कहा हाँ, डिप्टी सीएम ने कहा कि धरना क्यों लगा रहे हो आज? नोटिफिकेशन तो हो गया ना। हमने मेरा नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन नोटिफिकेशन से बड़ा सवाल आज 13 मई की चिट्ठी का। 13 मई की चिट्ठी के सवाल के ऊपर डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कहा वापिस नहीं होगी। देश की पार्लियामेंट एक संस्था है, देश की सरकार उसके अधीन है, चलती है। हरियाणा की सरकार, उसका मुख्यमंत्री, विधानसभा, वो राज्य की सरकार है, वो अपने निर्णय लेती है। और सबसे नीचे गांव की पंचायत है, उसका सरपंच है, उसके मेंबर हैं, वो अपने गांव की सरकार है। और गांव के अंदर चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, बीमा आपका और कोई भी सरकारी दफ्तर हो, वो तमाम सरकार की, उस गांव की सरकार की प्रॉपर्टी है, गांव की सरकार के अधीन आते हैं। हम 14,000 रुपये इनको ऐवे नहीं दे रहे, 14,000 लेंगे तो ये सारे काम हम लेंगे। हमारे स्पष्ट रूप से कहा। हमने क्या कहा? यूनियन ने कहा यह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, आप काम ले सकते हैं, लेना चाहिए, हम काम करने से इनकार नहीं कर रहे। हम सवाल ये है कि 20 फरवरी की मीटिंग में हमने कहा था कि शहर में 400 की आबादी पे एक है, गांव में 2000 की आबादी पे एक है। हमारे ऊपर पहले से 4 गुना ज्यादा काम है। बेहतर यह था कि आप पहले कर्मचारियों की भर्ती करते, जिस गांव में 1 कर्मचारी है वहां 4 कर्मचारी और लगाते, जहां 3 है और 7 और लगाते, कर्मचारियों की भर्ती करते। ये 11,000 की जो संख्या है, इसको 40,000 रुपये, 50,000 रुपये लेके जाते और फिर काम का बंटवारा करते कि भाई तन्ने स्कूल का करना है, तन्ने गली का करना है, तन्ने नाला का करना है, तन्ने वेस्ट जो मैनेजमेंट है, डंपिंग जो है उसका करना है, तन्ने डोर टू डोर करना है। फिर कौन दिक्कत हो वार? या दिक्कत इसलिए है कि आपने पहले से काम ज्यादा था और काम लाद दिया हमारे ऊपर, इसलिए दिक्कत है और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। आखिरकार बहस होने के बाद
उसने कहा ठीक है, जाके डायरेक्टर से बात कर लो। डायरेक्टर को मैं फोन कर देता हूं, और वो मीटिंग हुई डायरेक्टर के साथ। और जो मीटिंग के अंदर सारे मसलों पे चर्चा हुई। या जो चिट्ठी थी 13 मई वाली, या दोबारा जारी करनी पड़ी। अब वो जो 13 मई को तो चिट्ठी है, 19 जुलाई वाली, क्या लिखा इसमें? कुछ भाई दिक्कत क्या है, वो क्या करे ना, सामने का मारे 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 उड़े ने सबकी में हरियाणा दिखा करे। अपने कहावत हरियाणा में एक सामने मैं सबकी में हरिया रहा हो, तो सामने का मारो ने सबकी में हरिया रहा दिखा करे। अपने भी कुछ भाई सरकार वाला चश्मा पहन रहे हैं, उन सरकार की अच्छाई ते न्यारा, बुराई भी अच्छाई लग गए है। वह सरकार के सारा दिन उठे जिद गुणगान शुरू करे हैं, और रात में पड़ा पक्षे भी सुपने भी सरकार के गीत गावे हैं। के कहे नू कहे चिट्ठी वो नया के आ गया, नया के बदलाव हो गया, या कहें उनने इस बात का को नहीं बेरा। ये बैठे बलबीर और पूछ के देखो, बलबीर का गांव खुद का बिगड़ के कर्मचारियों की, जो गांव का कम्युनिटी सेंटर था, ड्यूटी लगा दी कि कम्युनिटी सेंटर के अंदर काम करना है। ये बैठे फतेहाबाद ब्लॉक के पार्लर, पूछो इनसे, वहां के बीडीओ ने फतेहाबाद के अंदर दूसरे ब्लॉकों के अंदर ड्यूटियां लगा दी स्कूलों के अंदर कि आपको ये प्राइमरी स्कूल जो है इनकी साफ सफाई करनी है। जो बैठा वीर भान यहीं पे, आप पूछो इनसे, या चिट्ठी जब वापस नहीं हुई थी उससे पहले राजौंद के कर्मचारियों को सबको बुला लिया स्कूलों के अंदर और कहा कि ये गड्ढे खोद दो स्कूलों में, ये बेकार है। या बैठिए विमलेश, पूछ के देखो एक बार। 3 दिन तक कड़कड़ाती गर्मी में 3 दिन तक पूरे ब्लॉक के कर्मचारियों को गौशाला के अंदर रोक के रखा। गौशाला के अंदर रोक के सुबह से लेकर शाम तक सिर पे गोबर ढुआया इनसे, या है बेगार। लेकिन यह बेगार उनको दिखाई नहीं दे रही, उनको या बेगार दिख नहीं रही। वो आज भी सरकार की ही गीत गा रहे हैं। लेकिन इस चिट्ठी के अंदर जो अभी 13 तारीख को 19 तारीख को दोबारा जारी हुई है, इस 13 तारीख की चिट्ठी में लिखा गया है जो आउटर जो एरिया है सरकारी स्कूल और सरकारी भवनों का, सिर्फ उसी के अंदर वहीं पे कर्मचारी काम करेगा, या लिखी गई है। ना केवल या लिखी गई है, या लिखी गई है ईबता है कान पकड़ा कर दे और क्या कर दे, बीडीओ दफ्तर में आ जाओ 10 कर्मचारी, आज एसडीएम ऑफिस में आ जाओ 20 कर्मचारी, आज चुनाव दफ्तर में आ जाओ। या क्या करते, कौन लिखित आदेश नहीं था, लेकिन 19 जुलाई की मीटिंग में चिट्ठी में यह भी लिखनी पड़ी कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी डीसी और डीडीपीओ के लिखित आदेश के बिना अपने गांव से बाहर नहीं जाएगा काम करने के लिए। या भी बेगार थी जो उनको दिखाई नहीं देती, ये उस चिट्ठी के अंदर लिखा गया। ये मास्टर हेल के साथी बैठे हरियाणा के अंदर, पहली बार इन्होंने विरोध किया कि हम ये नहीं करेंगे, बिना लिखित आदेश के हम कहीं नहीं जाएंगे। बाकी जगह पर बिना लिखित आदेश के बुलाया जाता है, या बेगार है सरकारी। और बेगार का सवाल नहीं है अकेला, सवाल यह है कि 20 किलोमीटर दूर से कोई कर्मचारी बीडीओ दफ्तर में आएगा,
साफ सफाई के लिए रास्ते में अगर कोई दुर्घटना हो जा सड़क के ऊपर, तो गांव के अंदर वो ऑन ड्यूटी नहीं है, और जिन्हें टेलीफोन करके बुलाया वो कह देंगे हमने को नहीं बुलाया। तो जो क्लेम है, मुआवजा राशि है, उससे भी वंचित होगा कर्मचारी। लेकिन आज ये आदेश जारी करना पड़ा है कि लिखित आदेश होगा तो ही सफाई कर्मचारी अपने गांव से बाहर आएगा, बाहर जाके काम करेगा। इससे जो मुआवजा राशि मिलने से वंचित होने का जो खतरा था, वो खतरा कम हो गया। बेगार के ऊपर भी रोक लगेगी। और केवल इतना पर नहीं, कल चर्चा कराते हम, जब चिट्ठी में यह लिख दी कि बिना आदेश को नहीं जा बार, तो अगली चिट्ठी में यह लिखनी पड़ेगी कि 20 किलोमीटर चल के आवेगा तो 100 रुपये लीटर तेल है, आन जान के 100 रुपये देने पड़ेंगे, या चिट्ठी में लिखनी पड़ेगी अगले गेड़ है। ये है इस चिट्ठी का अर्थ, ये है इस लिखित आदेश का अर्थ। यहां हम पहुंचे हैं। और सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस दिन फतेहाबाद के अंदर ड्यूटियां लगाई गई सफाई कर्मचारियों की स्कूलों में, इनके जिला सचिव का फोन आया मेरे पास, क्या करा? मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं था। मैं मेवात में मिले मैंने अभी बिमले सर, इन्होंने कहा प्रधान जी गोबर डुआ में है। मैं इनको मना करने की स्थिति में नहीं था, ये कहने की स्थिति में नहीं था कि आप मना कर दो। क्यों? इसलिए स्थिति में नहीं था कि मैं मना कर दूं और चारा की नौकरी खुट्टी का टंग जा। वो क्या करे हरियाणा में कि रुआए का नाम को नहीं हो, असहाय का नाम को नहीं हो, रुआए का हो जाएगा। लेकिन सीआईटीयू ने, इस लाल झंडे ने बेजुबान लोगों को जुबान दी है। ये चिट्ठी जब आई पूरे हरियाणा के अंदर, ये जो बेकार करवाई जा रही थी, साफ तौर पे साथियों ने कहा कि ये बेकार नहीं करेंगे। ये बैठे निजामपुर के अपने गांव से बाहर ग्रुप बना के काम लिया जा रहा है। इस चिट्ठी ने साहस दे दिया, ताकत दे दी कि इकट्ठे होकर इन्होंने कह दिया ग्रुप के अंदर काम को नहीं करा। या चिट्ठी ने साहस दिया है, इस चिट्ठी ने साहस दिया है। ये राजौंदा वालों को कल ही वीडियो बोला, अपनी रेडियो में पौधे भर के लेके आओ, पौधे लगाने हैं। इस चिट्ठी ने साहस दे दिया और कह दिया इनने कि यो काम हमारा को नहीं, यो काम हमको नहीं करा। ये बैठे संजय हर बारडा ब्लॉक के, कल स्वच्छ भारत मिशन की कोऑर्डिनेटर जिला की, दादरी जिले की, वो फोन करती है इनके पास कि ये जो टॉयलेट है ये साफ करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा कि बुरुश, हार्पिक, पानी, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? कोऑर्डिनेटर ने कहा व्यवस्था तो आपको करनी है। लेकिन इस चिट्ठी ने यह साहस दे दिया इनको कि वो कोऑर्डिनेटर को ये कह रहे हैं कि आप पानी की, हार्पिक की, दस्ताना की और ब्रश की व्यवस्था करवाओ। अगर ये नहीं करोगे व्यवस्था तो हम टॉयलेट साफ को नहीं करा। ये साहस इस चिट्ठी ने दिया। इसलिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आज जो हमारी लड़ाई, जो संघर्ष है, वो आपा आगे बढ़े हैं, जीत हासिल की। और इस जीत के अंदर आप देखिए, सीआईटीयू की जो समझ थी, जिसको बार बार सिट्टू कहती रही
क्या कि भाई लड़ाई लड़न खातर नहीं, जीतन खातर लड़ो। और जब लड़ाई जीतन खातर लड़नी है तो यो बीएमएस गेल, यो सीताराम गेल, यो सिट्टू गेल, ये जो परहेज है, मैं उस गेल बात को नहीं करूं, तू उस गेल ना करे, यो जो परहेज है, इस परहेज को तोड़ो। वो परहेज वास्तव में टूटा, इस बार टूटा। अनेकों ब्लॉकों के अंदर, अनेकों जिलों के अंदर जहां सीआईटीयू का काम नहीं था, जहां सीआईटीयू के साथ नहीं थे, उन तक भी संदेश लेके गए, पर्चे के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के चैनल पे वीडियो संदेश के माध्यम से उन तक भी संदेश लेके गए। और उस संदेश का परिणाम है ये कुरुक्षेत्र का साथी रिंकू, सलाम करता हूं मैं, बीएमएस का लात मार के आज आपके बीच में बैठा है, जहां सीआईटीयू की यूनियन बनी है पीपली ब्लॉक के अंदर। ये करमवीर अग्रवाल ये आपके बीच में बैठा है, होटल के साथी आपके बीच में बैठे हैं। केवल इतना भर नहीं, आप देखिए रेवाड़ी के अंदर 13 तारीख को प्रदर्शन होता है बीएमएस का, सफाई कर्मचारी भी उसमें होते हैं, बीएमएस का जिला बीएमएस के साथ। वहां बीएमएस की यूनियन का जो जिले का प्रधान है विनोद नाम है उसका भी, वो कहता है कि एक कार्यक्रम सरसा में है, उसमें हमें नहीं जाना, वो हमारा कार्यक्रम नहीं है। लेकिन आपके अभियान ने, आपकी लाइन ने ये हौसला दे दिया। उसी प्रदर्शन में 5 कर्मचारी खड़े होकर कहे हैं कि हम जावांगे, क्योंकि वो भी सफाई कर्मचारियों का कार्यक्रम है। ये हौसला उनको मिला, छोटी बात नहीं। बीएमएस बेजुबान थी, बीएमएस के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं था, और जो हलचल पैदा हुई आपके अभियान की बदौलत, आप देखिए बीएमएस के बचाव में किसने आना पड़ा, किसने आना पड़ा बीएमएस के बचाव में? सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन ने बीएमएस का बचाव में आना पड़ा। क्या है बीएमएस, वो सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन रेवाड़ी में मीटिंग करके जो वीडियो वायरल हुआ, क्या कहा उसके अंदर कि हमारी सरकार कर्मचारियों के हित की सरकार है, हम कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं, कर्मचारियों के लिए ये किया है वो किया है। और एक विनोद करके कम्युनिस्ट नेता है, मेरा व्यक्तिगत नाम लेके बोल रहा, एक विनोद करके कम्युनिस्ट नेता है, वो सफाई कर्मचारियों को बहका रहा है, सरकार के खिलाफ भड़का रहा है। कोई भी सफाई कर्मचारी महापड़ाव में नहीं जाएगा या अपील करे, इसका अर्थ क्या है? जवाब दिया अगले ही दिन। हमने कहा कि दलितों के पक्ष में बोलना, न्याय के पक्ष में बोलना, कर्मचारी मजदूरों के वाजिब सवालों को लेकर आवाज उठाना अगर कम्युनिस्ट होना है तो मैं गर्व के साथ कह रहा हूं भाई, मैं कम्युनिस्ट हूं, रहूंगा। ये और जितने बैठे वो कम्युनिस्ट हैं, वो तमाम लोग कम्युनिस्ट बनेंगे आने वाला टाइम में, ये गर्व के साथ कह सकते हैं। क्यों? तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है, और किसी नेता का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कहीं ना कहीं उनको दिमाग में डर है, ये सवाल है उनके दिमाग में कि हो सकता है भाई नौकरी तो हटाने का डर दिखा के
कैमरा और जो कर्मचारी उनकी आवाज दबा ले। लेकिन इस पूरे आंदोलन के अंदर जो कड़ी का काम कर रही है, वो काम कर रही है सीआईटीयू। सीआईटीयू का विचार है सबको इकट्ठा करो, सबको एक मंच पे लेके आओ। जो विचार सीआईटीयू का है, किसी ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने आके बलबीर को और मेरे को नहीं कहा कि तुम सारे ने इकट्ठे करो, झंडा किसाए भी हो, सब ने एक मंच पर लेके आओ। किसी सफाई कर्मचारी ने आके नहीं कहा। यह बात किसने कही? बलबीर ने कही। यह बात किसने कही? सीआईटीयू ने कही। और उस विचार के ऊपर जब हम चले तो हलचल पैदा होगी बीएमएस के अंदर। आज 10-12 ब्लॉक इस अभियान के दौरान बीएमएस को, सीताराम को, उनको छोड़ के हमारे कार्यक्रम, हमारी अभियान के अंदर शामिल हुए हैं। मेंबरशिप नए इलाकों में शुरू हुई है और सीआईटीयू का झंडा उठाया है। ये संयुक्त आंदोलन की जो समझ है सीआईटीयू की, ये उसी की बदौलत हो पाया है। इसलिए दोस्तों, सीआईटीयू वेतन बढ़ोतरी का ही मसला एकला नहीं है। वर्दी भत्ते में 2 आने बढ़ोतरी हो जाए, सीआईटीयू ये केवल यही नहीं सिखाती। सीआईटीयू केवल इतना भर नहीं सिखाती कि महंगाई के मुताबिक 2 आने फालतू मिल जा। सीआईटीयू, जो मैंने पहले बताया कि इंसानियत के इंसानियत भी सिखाती है। और इंसान होने के नाते जो आज समाज के अंदर जो भेदभाव है, दलित होने के नाते जो हमारा उत्पीड़न है, दलित होने के नाते जो शोषण है, दलित होने के नाते जो आज जो खाई पैदा की जा रही है समाज के अंदर, सीआईटीयू इस दलित होने के नाते जो शोषण है, उस शोषण के खिलाफ भी लड़ना सिखाती है। और यही कारण है कि आज मतलब आप साथियों के अंदर ये बेगार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस, बेगार के खिलाफ लड़ने का साहस आपके अंदर पैदा हुआ है। ये सीआईटीयू की देन है, सीआईटीयू के विचार की देन। इसलिए आज कुल मिला के ये जो अभियान हमारा चला है, और इस अभियान के अंदर तमाम साथियों ने कड़ी मेहनत की, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और ख़ास करके जो सरसा के साथी हैं उनको भी बधाई देता हूँ। भाई, गर्मी थी, पार्क में जगह भी कोई नहीं थी, छाया की व्यवस्था कोई नहीं थी, टेंट की भी सोची, टेंट लगवा लिया, पर बारिश आ जाएगी तो मैं टेंट की में काम को नहीं आवे, पेड़ ठीक रहेंगे। लेकिन साथियों ने हर ब्लॉक में गए, मैं वहाँ रहा 13 से 18 तारीख तक, ब्लॉक वाइज मीटिंग की, और इन्होंने आपके चाय पानी के लिए, दरी के लिए, कुर्सियों के लिए, माइक के लिए 50,000 से ज़्यादा रुपए, 60 भी हो सकते हैं, इकट्ठा किया अलग अलग ब्लॉकों के अंदर, वो जमा करवाया। और सबसे बड़ी बात इस अभियान में मैंने 2 देखी है, जो आगे जिनको ऊपर और ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। क्या निर्मल बैठा है अम्बाड़ा वाला, 2 दिन पहले फोन आया, बोला प्रधान जी मके नुला हम तो हमारा सिलेंडर, चाय पानी का सामान और चावल गेल लेके आवांगे। मैं यार तुम तो कमाल की बात बता दी, मेरे दिमाग में कौन थी यार। और उसके बाद कई ब्लॉक सिलेंडर लेके आए, चावल लेके आए, और जाके चाय चिन्नी खरीद ली अपनी। कई ब्लॉक के साथियों ने संघर्ष के अंदर यो नया तजर्बा, आज तक तो अपन कौन सीखा था ना, आज पहली बार सीखा। इंद्री ब्लॉक, नीलोखेड़ी ब्लॉक वाले जो 3 बजे पहुंचे, सवेरे 6 बजे तुमने टोपिया चढ़ा दिया और चाय का अपने सिलेंडर पर, चूल्हा पे, और चावल बना के, और चाहे फरीदाबाद का आ रहा था, चाहे और कितने का आ रहा था, सबको चावल खिला दिए, नमकीन। ये छोटी बात है, बड़ी बात है, ये पहली बार हो यार।
और यो भी पहली बार होया। मतलब 16 तारीख की रात में 1:30 बजे मैंने मैसेज डाल दिया ग्रुप में, सरसा के ग्रुप में, भाई दूर दराज तो आवेंगे, तड़के सांझ का तो खाने की व्यवस्था आप कर रहे हैं, लेकिन सवेर की व्यवस्था करो। एक आदमी 20 रोटी, अचार और 2 लीटर की लस्सी की बोतल लेके आओ। कमाल नहीं कर दिया? थोड़ी सुबह लेट होए कोई बात नहीं, लेकिन 11 बजे तक लेकर 3:30 बजे तक लस्सी रोटी को नहीं टूटी, लंगर चलता रहा। जो अनुभव पहली बार हुआ, छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं बधाई देता हूं इन तमाम साथियों को। लेकिन आज जो सवाल खड़ा आगामी दिनों के लिए, अभी भी एक तो सवाल जो डिप्टी सीएम ने कहा, मनसा अपनी जाहिर कर दी साफ। क्या मनसा जाहिर कर दी? उनकी इच्छा है कि गांव का स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी, गांव की सोसाइटी और गांव में बैंक, जो भी सरकारी दफ्तर से, उन सब के अंदर बेशक एक बार ब्रेक लग गया, लेकिन सब के अंदर काम लिया जाए। ये उनकी मनसा साफ जाहिर हो चुकी, और ना केवल यह मनसा जाहिर हो चुकी, अगली भी होगी। क्या कहा डिप्टी सीएम ने? भिवानी में ठेका दिया था डोर टू डोर कलेक्शन का, ना वो तो रद्द कर दिया। अब बड़ी कंपनी को ठेका देंगे, बड़ी कंपनी को, बड़े ठेकेदार को डोर टू डोर कलेक्शन का, डोर टू डोर कूड़ा उठाने का बड़ी कंपनी को ठेका देंगे, और उसके तहत मजदूरों, कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। यार बैल के साथी आज 3 पूछ के देखो, वो जो ठेकेदार जिसने ठेका लिया था, काम कर दे आनी बिन्ने हो लिए 5, तनख्वाह मिली है 1 महीने की, वो बैठे पूछ लो आ रहे हैं। अरे वह 1 महीने की तनख्वाह भी कद मिली, गिड़गिड़ान तो नहीं। इनने कहा कौन नहीं करा काम, हड़ताल कर दी, काम बंद कर दिया 15 तारीख ने। तब जाके 16 ने, शायद 16 की बात होंगी वो, तो 16 तारीख ने 1 महीने की तनख्वाह दी है। और तनख्वाह कितनी? 14,000 नहीं, छोड़ो 14 ने, 12.5 भी नहीं, 7,000 रुपये। बैठे पूछ लो, 7,000 रुपये। शिवानी में 6,000, बुआनी खेड़ा में 5,000, बड़ागुड़ा में 5,000। आज ठेकेदारी प्रथा ने यहां पर कदम रख दिया। आज तक आप कच्चे थे, लेकिन ठेकेदारी प्रथा के तहत नहीं थे, कच्चे थे तो भी सरकार के कर्मचारी थे, पंचायत विभाग के कर्मचारी थे। लेकिन आज इस काम के अंदर ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत हो चुकी है। सरकार की इच्छा है कि आने वाले समय में आपकी तरह से भर्ती करने की बजाय या रेगुलर भर्ती करने की बजाय ठेकेदार के तहत कर्मचारियों की भर्ती की जाए। यह साफ इच्छा जाहिर हो चुकी है सरकार की। इसलिए अपनी क्या जिम्मेदारी बनेगी? अपनी जिम्मेदारी बनेगी नंबर 1, इस ठेका प्रथा का हम डट के विरोध करांगे पूरे प्रदेश के अंदर और कहेंगे सीधे कर्मचारी भर्ती करो, सरकार के रोल पे भर्ती करो, पक्की भर्ती करो। ये आज हमारा स्टैंड बनेगा यूनियन का। एक बात। नंबर 2, ये सवाल बनेगा कि ठेकेदार के कर्मचारी को, जो सीधा कर्मचारी लगा हुआ है उसको 14,000, तो ठेकेदार के कर्मचारी को
7 क्यों, उसको 14 मिलना चाहिए, उसके बराबर वेतन मिलना चाहिए, उसको पीएफ ईएसआई के अंदर कवर किया जाना चाहिए, उसके लिए भी पहचान पत्र, दुर्घटना बीमा वो उसके लिए भी लागू होना चाहिए। इस बात को लेके आपने लड़ना पड़ेगा, इस बात को लेके आपने अपनी एकता बनानी पड़ेगी। और भाई दोस्तों, एक बात साफ तौर पर सोच लो और समझ लो, अगर आज आपने ये मान लिया, कर देते हम कई बार ऐसी मूर्खता, ये मान लिया कि ये ठेकेदार वाले नाश करेंगे, क्यों लग गए ये? लागना मजबूरी है, बेरोजगारी है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा विस्तार से। अगर नौकरी धंधा ना हो या 14,000 वाली नौकरी आपके पास ना हो, आप भी 7,000 में लगते पाओगे, या मजबूरी है लगना, बेरोजगारी की मार है। इसलिए ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो 2007 में लगा, 11 में लगा, 12 में लगा, जो सीधा लगा हुआ है, जिसकी 14,000 वेतन है, उस कर्मचारी को ये ठेके पर जितने कर्मचारी किसी भी ब्लॉक में लाग रहे हैं, किसी जिले में लाग रहे हैं, उन सबको छाती का लगाने पड़ेंगे। वे उन कर्मचारियों को कहना पड़ेगा, हम थारे बड़े भाई और तुम हमारे छोटे भाई, आप मिलकर लड़ांगे दोनों सरकार ये ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ। हमें इस रास्ते पर जाना पड़ेगा। जब इस रास्ते पर चले जावा आप, ये बेलाना का फिर उदाहरण दूं मैं, कल सचिव मंडल की मीटिंग में भी दे रहा था, 46 कर्मचारी हैं। मैंने पूछा मैं कितने आए बेल आ रहे हो तुम? बोला प्रधान जी 46 आए। हाँ, मैं यार 46 टुक्कर आए, 3 तो थारे 2 बिना भीतर मर लिए, 43 बचे, आए तुम 46। नुला ठेकाड़े आ रहे हैं, ठेकाड़े गेल आ रहे हमारे, 38 रेगुलर आ रहे हैं और 7-8 ठेकाड़े आ रहे हैं। मतलब 46 कर्मचारी थे बहल ब्लॉक में, और 46 कर्मचारी चले गए उड़े, 3 मरिया पच्छे भी। इसका अर्थ क्या है? इनके फोन मेरे पास लगातार आए, हमारी बात ठाओ, हमारे साथ, हमारा भी साथ दो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाले समय में 11,000 हम पहले से लगे हुए और लगभग इतने ही कर्मचारी और लगने जा रहे हैं। अगले 5-6 महीना के भीतर यह संख्या अपनी डबल हो जाएगी, 22-23 हज़ार के आसपास हो जाएगी। और जब 22-23 हज़ार के आसपास हो जाएगी तो यह लड़ाई और ज़्यादा ताकतवर होगी, यह लड़ाई और ज़्यादा मजबूत होगी। ये मान के हमें चलना चाहिए। इस हिसाब से अब जो अंतिम जो बात है ना, अंतिम जो सवाल है वो क्या है? ठीक है, आपने लड़ाई लड़ी, वेतन बढ़ोतरी करवा ली, पहले भी करवाई, पीएफ भी लागू करवा लिया, ईएसआई में भी कवर हो गए, फिर आप ये बेगार को भी अस्वीकार कर दिया, बेगार का भी लात मार दिया आपने। लेकिन सवाल ये है जो सुरेंद्र भी कह रहा था कि क्या उसके बावजूद अपनी जिंदगी बदल गई? जिंदगी तो कौन नहीं बदली। जब घोषणा करी 14,000 की, उस दिन पेट्रोल था 80 रुपये, और जब नोटिफिकेशन होया 16 जुलाई ने, उस दिन पेट्रोल है 100 रुपये। घोषणा वाला दिन 113 रुपये लीटर सरसों का तेल है, नोटिफिकेशन वाला दिन 250 रुपये लीटर तेल है। 15 से बढ़े थे, जेब में आया कौन नहीं, पहले गलगे कि नहीं गलगे महंगाई में तो गल गया। आज पहले जिंदगी बदल गई ना, तो जिंदगी क्यों कर बदलेगी? या लड़ाई दो ने बढ़ाने की कोनी, ठीक है, 2 ने खतर लड़ा, हाँ, लेकिन यह लड़ाई बेहतर जीवन की है। और बेहतर जीवन की जब लड़ाई है तो आप एकले लड़ते
बेहतर जीवन नहीं हो सकता। सीआईटीयू की जो समझ है वो क्या है? आप एकले लड़के अपना वेतन बढ़वा लेंगे 1000, 1500, 2000 रुपये, नगर पालिका अपना बढ़वा लेंगे, लेकिन पक्के होने का जो सवाल है वो ना वो जीत पाओ और ना आप जीत पावा। पक्के होने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पक्के होने के लिए जंग छेड़नी पड़ेगी। और उस समझ के आधार पे आप याद कीजिए 9 अप्रैल की मीटिंग का निर्णय है। 9 अप्रैल को आपने प्रस्ताव पास किया था कि आने वाले समय में ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा यानी सीटू और एसकेएस ये दोनों तालमेल करके संयुक्त योजना बना के हरियाणा के अंदर 1 लाख से ज्यादा जो कच्चे सफाई कर्मचारी हैं सरकारी विभागों के अंदर, चाहे वो नगर पालिका में हो, गांव में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, हॉस्पिटल में हो, आपके विश्वविद्यालय में हो, जहां भी सफाई कर्मचारी हैं कच्चे, उन सबको एक मंच पे लेके आएंगे, उन सबको एक मंच पे लाके और बड़े आंदोलन के लिए तैयारी करेंगे। ये समझ है सीआईटीयू। अगर इस समझ को लागू कर लिया जाए, मैं तो जिलों में बहुत सब जगह बोल के आया हूं, भाई एक बात बताओ, आज 21 में बैठे हो, आधा साल जा लिया 21 का, या एकता बनाना अगर आप ईब तय शुरू करा 22 में ब्लॉक वाइज धरने प्रदर्शन, जिला वाइज धरने प्रदर्शन करना और लास्ट में जाके कोई राज्य स्तर का बड़ा कट करना पूरे तमाम सफाई कर्मचारियों का, और 23 की शुरुआत में या 23 के आधा को है पक्ष है या कैदा इकट्ठे होके कि कह तो नौकरी पक्की करो, जब पक्की ना करोगे नौकरी तो ना शहर में झाड़ू लग गए ना गांव में लग गए, या ना यूनिवर्सिटी में झाड़ू लग गए और ना मेडिकल कॉलेज में लग गए। दुष्यंत चौटाला वाली बहू ट्विटर पर फोटो तो डाल सके, झाड़ू को नहीं मार सकती। वह ट्विटर पर फोटो तो अपलोड कर सके है, लेकिन झाड़ू को नहीं मार सके, पोछा को नहीं मार सके। सांस बंद हो जा सब कहें कि, और पक्का करने के लिए मजबूर होना पड़े सरकार ने। यो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यो काम करना चाहिए, और यो काम करना चाहिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तुम जाओगे कॉलेज में, हॉस्पिटल में जाके कहोगे इकट्ठे हो लो, तुमने कहेंगे तुम इकट्ठे हो लिए, ये बेतारीफ थारे में कसर रह रही है, थारे में कच्ची रह रही है, पहले तुम तो इकट्ठे हो लो। इसलिए इसकी अगर शुरुआत करनी है तो पहली शर्त यह है कि हरियाणा के किसी भी कोने में कोई ग्रामीण सफाई कर्मचारी बैठा है 11,000, वो चाहे झंडा किसी का ठानिया हो, आज तक किसी का गैर लाग रहा हो, हमारा यो संदेश एक एक कर्मचारी के पास जाना चाहिए कि बीएमएस की तरह कोर्ट के भरोसे नहीं बैठी सीआईटीयू, बीएमएस की तरह पैसा इकट्ठा करके कोर्ट के दम पे पक्का होने की इंतजार नहीं कर रही सीआईटीयू लड़ाई के दम पे पक्का करवाएगी। ये संदेश जाना चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर।